हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिमम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। साथियों, गीता का यह श्लोक अपने आप में रहस्यों का समुंदर है। इसके हर शब्द में इतने रहस्य छुपे हैं कि यदि आपने इसे समझ लिया तो समझो राजनीतिक सफलता की चाबी हाथ आ गई। तो आइए शुरू करते हैं इस श्लोक का रहस्य भेदन और यह समझने का प्रयास करते हैं कि हम सबके राजनीतिक गुरु श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से आखिर हमें क्या समझाना चाहा था। पर शुरू करने से पहले यदि आप वीडियो पे आते हो और इसे देखते हो तो एक लाइक कर दिया करो भाई। इससे हमें समझ में आता है कि आपको कैसी वीडियोज पसंद आ रही है। और जो हमारे नए दर्शक हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, श्लोक के पहले लाइन में हमारी राजनीतिक जीत का वो रहस्य छुपा है जिसे आज तक शायद आप नहीं जान पाए होंगे। चलिए चलते हैं श्लोक की तरफ। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, और अगर जीत गए तो सम्राट बन के पृथ्वी पर राज करोगे। मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग क्या है? आनंद का एक प्रतीक, आनंद का ही तो प्रतीक है स्वर्ग। मारा जाना मतलब आम शब्दों में हार जाना। तो वहां भी तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मतलब तुम्हारी जीत ही होगी। और जीत जाओगे तब तो तुम पृथ्वी का सम्राट बन के राज करोगे ही। तो दोनों ही सूरतों में तो तुम्हारी जीत ही होगी। मतलब श्री कृष्ण हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्रकृति में हार है ही नहीं। और अगले कुछ मिनटों में मैं ये प्रमाण के साथ आपको साबित कर दूंगा कि इस पृथ्वी में हार नामक कोई शब्द है ही नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस श्लोक में एक दूसरा रहस्य भी छुपा हुआ है। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? युद्ध लड़ते हुए यदि तुम मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कैसे? युद्ध में तो न जाने आप कितनों को मारेंगे, फिर वो क्यों कह रहे हैं तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? और तो और अगर आप मान लो कि दुर्योधन अधर्मी है, उसके भाई अधर्मी हैं, पर उनके साथ जो सेना लड़ रही है वो तो निर्दोष हैं। वो तो सिर्फ दुर्योधन के आदेश पर युद्ध करने को तैयार हैं। तो अर्जुन उस सेना को मारेंगे तो उन्हें स्वर्ग कैसे मिलेगा? साथियों, यहीं पे छिपी है हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी सीख कि आखिर श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि निर्दोष लोगों को मारने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। या फिर श्री कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि तुम जीतोगे या जीतोगे तुम्हारी हार हो ही नहीं सकती। साथियों, इस श्लोक की शुरुआत श्री कृष्ण ने कहाँ से की है? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मतलब आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है कि आप मारे जाओगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आप अगर कोई भी कार्य करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले ये सोच लो कि उस कार्य को करने में आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। आप जाके वहीं पे खड़े हो जाओ, उसके बाद वहाँ से देखो आपके लिए सब अच्छा होगा। श्री कृष्ण भी तो यहाँ अपनी पहली लाइन सबसे बुरे से ही शुरू कर रहे हैं और अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ सबसे बुरा यही हो सकता है कि तुम मारे जाओ, लेकिन वहाँ भी तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। वहाँ भी वो जीत बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? इसका जवाब इस श्लोक की दूसरी लाइन में है। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, मतलब इसलिए हे कुंती पुत्र उठो और दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध करो। समझिए, युद्ध में जो भी खड़ा है वो क्या निश्चय करेगा? सिर्फ एकमात्र ही निश्चय कर सकता है कि हमें जीतना है। हम सभी साथियों अपनी अपनी कर्म भूमि में एक युद्ध में खड़े हैं और हम सबको श्री कृष्ण एक शिक्षक के रूप में ये समझाना चाह रहे हैं कि दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हें जीतना ही है, जीतना ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम्हें हर हाल में जीतना ही है। और यही तो हम नहीं कर पाते हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, साथ ही साथ हमारी शंकाएं भी आगे बढ़ने लगती है। हमारे दिमाग में ये शंका लगातार चलने लगती है, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हम जीत पाएंगे या नहीं। श्री कृष्ण यहीं पे आपको आगाह कर रहे हैं
तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र अर्जुन, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये अर्जुन अब आप हैं और श्री कृष्ण आपको एक शिक्षक के रूप में कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ बिना किसी शंका के। तब हर हाल में जीत तुम्हारी होगी और बस तुम्हारी होगी। और साथियों, वीडियो की शुरुआत में हमने जो दूसरे रहस्य के बारे में बात की थी कि आखिर श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि निर्दोष सैनिकों को मारने के बाद भी तुम्हें स्वर्ग ही मिलेगा। आखिर श्री कृष्ण यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं? एक राजनीतिक गुरु के रूप में वो हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं? श्री कृष्ण की यहाँ एक ही सीख है कि साध्य हमेशा सही होना चाहिए, साधन चाहे जैसा भी हो। और आचार्य चाणक्य ने भी भगवान श्री कृष्ण के इसी सीख को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि यदि तुम्हारे दुश्मन के हथियार जहरीले हैं तो तुम्हारे भी हथियार जहरीले होने चाहिए। यदि तुम्हारे दुश्मन के विचार भ्रष्ट हैं और उस भ्रष्ट विचार के साथ वो तुमसे लड़ने को इच्छुक है या तैयार है तो तुम्हें भी अपने विचारों को भ्रष्ट बनाना होगा, लेकिन हर हाल में तुम्हारा साध्य सही होना चाहिए। तो साथियों, हम युवाओं को भी राजनीति में आने से पहले या यदि हम अभी राजनीति में हैं तो इस बात को आत्मसात कर लेना होगा कि हमारा साध्य सिर्फ एकमात्र होना चाहिए, राष्ट्रहित, जनहित। हो सकता है कि हम अपने राष्ट्रहित के महान लक्ष्य को पूरा करने में जब अपने राजनीतिक सफ़र पे आगे बढ़ें तो हमारा सामना कई ऐसे लोगों से हो जाए जिनके लिए हमें थोड़े टेढ़े मेढ़े रास्ते अख्तियार करने पड़े, पर हमारी जनहित की भावना में लेस मात्र का भी फर्क नहीं आना चाहिए। और यही श्री कृष्ण की सीख है और यही आचार्य चाणक्य की सीख है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में एक नए राजनीतिक अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।